आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ने लगा डेंगू का प्रकोप। मिले 40 से ज्यादा पॉजिटिव केस। जगदलपुर मानसून अभी पूरी तरह से बरसा भी नहीं है और बस्तर में डेंगू का प्रकोप फिर बढ़ने लगा है। साल दर साल डेंगू के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं और कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। हैरानी की बात है कि जनवरी से अब तक 40 से अधिक डेंगू पॉजिटिव जगदलपुर शहर की 1 लाख की आबादी के अंदर पाए गए हैं। इस नगरपालिका कर्मचारी की ट्रेन से कटकर मौत लेखापाल के तौर पर था पदस्थ। जांच शुरू। मनेंद्रगढ़ नगरपालिका परिषद में पदस्थ लेखापाल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। यह घटना बिजुरी के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने कर्मचारी के शव को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ आईटीआई में प्रवेश के लिए मात्र इतने दिन शेष। उम्मीदवार फटाफट कर ले रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी छत्तीसगढ़ राज्य आईटीआई में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय नवा रायपुर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास केवल 2 दिन का मौका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2025 रात 11:59 बजे तक तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट kiti.admissions.nic.in पर जाकर अप्लाई करें। बिलासपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस जारी। इस दिन तक आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के आवेदन की प्रक्रिया 16 जून 2025 से शुरू हो गई है। वहीं अंतिम तारीख 30 जून 2025 है। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले इच्छुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट www.bilspurunavrscty.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने पंखे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। इंद्रप्रस्थ में लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाके में ट्रंक में लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि पैसे के लेनदेन के चलते हुई युवक की हत्या की गई है। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया कार भी जब्त किया गया है। शहीद आकाश राव के परिजनों से मिले सचिन पायलट। कहा, आतंकवाद और नक्सलवाद की इस समाज में कोई जगह नहीं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रायपुर के प्रवास पर है। यहां वे संगठन से जुड़े बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही प्रदेश के दिग्गज नेताओं से भी पार्टी की गतिविधियों पर भी चर्चा कर रहे हैं। छज्जे पर लटकता शव, जमीन पर टिके घुटने। 4 बेटियों की मां फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने कह दी ये बड़ी बात। कवर्धा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवारी गांव में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 35 वर्षीय महिला का शव उसके ही मकान के छज्जे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मृतका की पहचान संतरा बाई के रूप में हुई है, जो 4 बेटियों की मां थी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को यह बात हैरान करने वाली लगी कि महिला का शव छज्जे से लटकते हुए फंदे पर तो था, लेकिन उसके घुटने जमीन को छू रहे थे। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। 3 मौतों के बाद प्रशासन सतर्क। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश।
राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पिछले 20 दिनों में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पिता बेचते हैं समोसा चाय, बेटे शौर्य ने प्रदेश में टॉप कर दिखाया कमाल। सपना है डॉक्टर बनने का, गरीबी और संसाधनों की कमी भी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती अगर मेहनत और जज्बा सच्चा हो। ऐसा ही कर दिखाया है बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी शौर्य कुमार सोनी ने। 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे शौर्य ने प्रयास आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बेमेतरा के आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी, नाराज छात्रों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, जवाब से जताई असंतुष्टि। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री शिवलाल राठी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत को 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन आज तक वहां हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए विषय शिक्षक सब्जेक्ट टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे नाराज होकर सोमवार को कई छात्र छात्राएं कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर रणबीर शर्मा से स्कूल में तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था की मांग की। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पूरी की तैयारियां। 26 से 2 पालियों में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2024 के आयोजन की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह परीक्षा 26 जून से 29 जून 2025 तक 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 2 पालियों में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए 3 परीक्षा केंद्र तय किए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। ड्यूटी से लौट रहे थे राकेश। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। पथरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को ड्यूटी से लौट रहे पुलिस आरक्षक की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि आरक्षक की बाइक को कुचलते हुए ट्रक मौके से फरार हो गया। छत्तीसगढ़ में इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। 1500 सीटों पर बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश। छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2025 के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो रही है। इस बार बिलासपुर जिले में 1500 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिन पर योग्य बच्चों को प्रवेश मिलेगा। यह दूसरा चरण होगा, जिसमें 12 जुलाई 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में सोनम रघुवंशी जैसा कांड। शादी के 20 दिन बाद पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। पति को बीच रास्ते में पीटा और प्रेमी संग फरार। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से सोनम रघुवंशी केस की झलक दिखाई दे रही है। दरअसल इस केस में भी प्यार, धोखा और रिश्ते में अचानक से आया यूटर्न शामिल है। मामले में शादी के महज 20 दिन बाद ही पत्नी अपने पति के सामने ही पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, वो भी एकदम फिल्मी अंदाज में। बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 2 लोगों की मौत से हड़कंप। युवती ने की खुदकुशी, युवक की कमरे में मिली लाश। बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। दोनों ही मामले अलग अलग हैं। पहले मामले में पीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं दूसरे मामले में किराए के कमरे में युवक की संदिग्ध लाश मिली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों मामले की जांच में जुटी हुई है। अब गोल्ड डील भी होगी ट्रैक। सराफा व्यापारियों को सोना चांदी बेचने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा जरूरी। नया आदेश जारी।
जिले में सोने चांदी की चोरी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब जिले के सभी सराफा व्यवसायियों को सोना चांदी खरीदने और बेचने का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। हमारे प्रिय दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जिले किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। जय जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों।